Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss a last 2 month study strategy video for all those who are appearing for CA Intermediate May 24 examinations. So as we all know कि May 24 examinations are around the corner and जो भी लोग एग्जाम देने वाले हैं सबके दिल में धक 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 और तेज से चालू हो चुकी है. देखो जब आप सी में एंटर करते हो तो धक धक तो चालू हो ही जाती है, बट जब एग्जाम पास आने वाले होते हैं ना, दैट टू फॉर सी इंटरमीडिएट, तो आपकी धक धक ना 10x हो जाती है, इवन 100x हो जाती है. तो ये ना सबके साथ होता है. तो पहले तो टेंशन मत लो. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशन वीडियो बिकॉज आई नो कि इस टाइम पे मोटिवेशन बहुत कम हो जाती है, बहुत कम. आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, आप कुछ उल्टा फुल्टा सोच रहे होते हो. सो आई नो कि ये सब कुछ होता है बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट एंड ट्रस्ट मी गाइज, जिन्होंने भी CA क्लियर करा है या सी इंटरमीडिएट क्लियर करा है, एवरी वन हैज़ गॉन थ्रू इट. दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू टू ओनली यू. सबके साथ होता है. सबको बहुत लोनली फील होता है कि यार कोई नहीं बात करने वाला. यू हैव नो वन टू टॉक टू, यू हैव नो वन टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू हैव नो वन टू टॉक अबाउट योर डे टू समवन. राइट, ये सबके साथ होता है. दिस इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ ऑल CA स्टूडेंट्स. बट अब जो है वो है, यू हैव टू break this, you have to go through this, तभी जाके you'll be known as a chartered accountant, right? तो इसीलिए नहीं बोलते कि सी इज़ अ टफ कोर्स, नॉट बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इट्स बिकॉज आपको बहुत कुछ मेंटली भी जाना होता है, राइट? तो अभी वो साइड रख के हम ये बात करते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है लास्ट 2 महीनों में, राइट? तो आप पहले हम बात करेंगे उनकी जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, देन हम बात करेंगे उनकी जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं. अब देखो कुछ टिप्स तो सेम होती हैं. तो अब पहले मैं बात करूंगी कुछ कॉमन टिप्स के बारे में जो दोनों के लिए हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक ग्रुप्स. ओके, तो नाउ कमिंग ऑन टू द कॉमन पोर्शन जो दोनों को एप्लीकेबल है, वो स्टूडेंट्स को भी जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं और वो स्टूडेंट्स को भी जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, राइट? सो द फर्स्ट टिप इज डू नॉट चेंज योर टीचर और बुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आपने जिस भी टीचर से पढ़ा हो, आपने जो भी बुक रेफर करी हो, स्टिक टू दैट. इस टाइम पर टीचर और बुक चेंज करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन एवर मेक. अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो किसी एक्स टीचर से, राइट? इन द फ्रॉम द पास्ट 7-8 months आप किसी एक्स टीचर से पढ़ रहे हो. आपको उनकी आदत है पढ़ाई की, आपको उनकी आदत लग चुकी है, द वे ही टीचर्स, राइट? इन लास्ट 2 months में, मार्च एंड अप्रैल, बाई चांस आप किसी टीचर वाई के पास गए, ठीक है? वो टीचर वाई ने आपको किसी और तरीके से पढ़ाया, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उस पर्टिकुलर टीचर से, इन दैट पर्टिकुलर मैनर जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया टीचर वाई ने, आपको वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. आप फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा अब खुद से, बट आपको लगा कि अरे ये तो कनेक्ट ही नहीं कर रहा. आपने कोई टीचर वाई से कॉन्सेप्ट ए पढ़ा, फिर आपको समझ में आ गया, बट जब आप खुद से कॉन्सेप्ट बी पढ़ने गए, फिर आपको लगा कि अरे कॉन्सेप्ट ए से मैच नहीं कर रहा, फिर आप उन टीचर वाई की दोबारा वीडियो देखोगे कॉन्सेप्ट बी की. ऐसे करके आपको ऑलमोस्ट सारी वीडियोज उनकी देखनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको फिर सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर टीचर चेंज मत करना, बिकॉज हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर टीचर के पढ़ाने की ट्रिक्स अलग होती हैं, राइट? टीचर वाई ने आपको किसी और तरीके से पढ़ाया होगा, टीचर वाई आपको किसी और तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये मत सोचना कि यार मैं तो एक ही कॉन्सेप्ट देखूंगा, बस एक कॉन्सेप्ट भी नहीं देखना. बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा. फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स में ना कुछ लूपहोल्स लगेंगे, फिर आप देखोगे यार टीचर वाई ने अच्छा पढ़ाया है, फिर आप रिग्रेट करोगे, फिर आप वही गिल्ट साइकिल में जाओगे कि यार काश टीचर वाई से पढ़ लिया होता. ये मत करना प्लीज़, ये ना बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, एंड ट्रस्ट मी, मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि ये मिस्टेक मैंने करी है. तो दिस इज अ एक्सपीरियंस्ड, आई एम बेसिकली एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज टेलिंग यू दिस कि ऐसा मत करना. ओके, डू नॉट चेंज योर टीचर्स, डू नॉट चेंज योर बुक्स. जिस बुक से पढ़ाना है उसी बुक से पढ़ लो, until unless you're changing to ICA material. Until and unless you're changing to ICA material, I would suggest do not change the book. टीचर वाई की बुक से पढ़ा है, टीचर वाई की बुक से अच्छी लग रही है, पढ़ते रहो, मत चेंज करो बुक. अभी किसी फ्रेंड ने बता दिया यार वो क्वेश्चनर अच्छा है, वो क्वेश्चनर से पढ़ सकती है, तू पढ़ ले इस क्वेश्चनर से. आई एम हैप्पी विद द क्वेश्चनर, आई एम हैप्पी. इस टाइम पे ना क्वेश्चनर्स, यार ये बुक, ये क्वेश्चनर रेफर कर ले, ये वो शॉर्ट नोट रेफर कर ले, ये शॉर्ट नोट बहुत अच्छा है, वो समरी बुक बहुत अच्छी है, वो समरी बुक खरीद ले. आपके 100 फ्रेंड्स हैं, वो आपको 100 बुक सजेस्ट करेंगे, आप 100 बुक्स नहीं पढ़ सकते. आपको उसी एक बुक पे स्टिक करना जब शुरुआत से स्टक थे, ठीक है? बिकॉज बुक्स भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे फिर आपको. आप एक समरी बुक लोगे, फिर दूसरी क्वेश्चनर लोगे, फिर तीसरी चार्ट बुक लोगे, किसी की समरी बुक, किसी की चार्ट बुक, किसी की क्वेश्चनर, खेलते रह जाओगे इसमें, ठीक है? टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो इससे बढ़िया तो स्टिक टू दैट बुक ओनली जब शुरुआत से स्टिक हो, अंटिल अनलेस आपको बुक अच्छी नहीं लग रही वाली एंड यू वांट टू चेंज टू ICA मटेरियल. अगर आप इस टाइम पे भी ICA मटेरियल पढ़ना चालू करते हो तो कोई इशू नहीं है. अगर आप अभी भी ऑडिट का ICA मटेरियल उठाओगे तो चलेगा, लॉ का ICA मटेरियल उठाओगे तो चलेगा. ICA मटेरियल पे शिफ्ट कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, शिफ्ट कर सकते हो, बट अदर देन दैट टीचर टू टीचर की बुक पे शिफ्ट मत करना. ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर स्लीप. इस टाइम पे मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू कर देते हैं, 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं.
Guys, your body and your mind needs rest. Until and unless you're sleeping for 7 to 8 hours और डे, आपकी बॉडी आपका माइंड रेस्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली. फिर आपका जो आप जो टाइम पढ़ भी रहे हो ना, वो भी प्रॉपरली नहीं पढ़ पाओगे, वो भी प्रॉपरली नहीं पढ़ पाओगे. तो इट्स बेटर एंगेज इन अ गुड स्लीप बिकॉज योर बॉडी एंड योर माइंड नीड्स रेस्ट. Until unless they are resting properly, आप नहीं पढ़ पाओगे. भले ही 1 घंटा कम आपको पढ़ाई के लिए मिलेगा, लेकिन जितना टाइम आपको पढ़ाई के लिए मिल रहा है वो प्रोडक्टिव मिलेगा. एग्जाम्पल की बताती हूँ. यू हैव 24 आवर्स इन अ डे. ओके, एग्जाम्पल इज स्लीपिंग फॉर जस्ट 4 आवर्स. यू हैव 20 आवर्स. आप 20 घंटे नहीं पढ़ पाओगे. आपका उसमें से इफेक्टिव मुश्किल से 7-8 घंटे निकलेगा बिकॉज आप आधा टाइम तो उबासी लेने में निकाल दोगे. आधा टाइम यू विल यॉर्निंग बिकॉज आपने प्रॉपरली रेस्ट नहीं किया है. आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिला है. आपकी बॉडी थकी हुई है अभी भी. आपका माइंड थका हुआ है. आप यू आर यॉर्निंग, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज आपने रात में नींद पूरी नहीं करी है. तो इससे बेटर है 24 आवर्स में से गिव 8 आवर्स टू स्लीप, बचे 16 आवर्स. हम 2-3 घंटे रफली 2 घंटे माइनस कर देते हैं. यू हैव अदर देन एवरीथिंग काट पीट के यू हैव 14 आवर्स. एंड 14 आवर्स में से अगर आपने 12 घंटे की इफेक्टिव भी निकाल ली ना, 12-13 घंटे की, जबकि मैं बोलूँ 14 में से 12-13 घंटे की इफेक्टिव निकालने इज प्रिटी पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल, आराम से निकल जाएगी. क्या गलत है, क्या मुश्किल है इसमें? बताओ. क्यों आपको 4 घंटे सोना है? बताओ क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? ओके, जोक्स अपार्ट, ये जस्ट मैंने थोड़ा सा ह्यूमर डाला था सो दैट आपके दिमाग में जो भी टेंशन हो थोड़ी कम हो जाए इस वजह से बस. बट हाँ, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप. अगर आपका कोई फ्रेंड सो भी रहना 4-5 घंटे, उसको सोने दो. उसको बोल दो कि यार एक बार आशी दीदी की वीडियो देख कर आओ. ठीक है, ऐसे उसको शेयर करना वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट सम टिप्स एंड ट्रिक्स. ऐसे साथ में पार्टिकलशिप कर पाओ. ओके, सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो अभी CA इंटरमीडिएट में हैं, जो जिनका अटेम्प्ट है. शेयर विद देम सो दैट दुआएं मिलेंगी आप लोगों को भी. Okay, so coming on tip number 3, engage in a 10-minute yoga or exercise or meditation. I'm not saying आधे घंटा बैठे रहो. नहीं, वो आधे घंटा बैठने के बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो गया यार आधे घंटे का. नहीं, बस 10 मिनट. सुबह सपोज आप 6 बजे उठ रहे हो. ओके, 6 बजे उठ के जहाँ उठे हो बेड पर ही 10 मिनट बैठ जाओ बस शांति से, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. कुछ सोचना नहीं है दिमाग में. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ. जैसे यू आर ब्रीथिंग ना, जस्ट फोकस ऑन योर इनहेलिंग, योर एक्सहेलिंग. जस्ट फोकस ऑन दैट फॉर ओनली 10 मिनट्स. गाइज, मैं 10 मिनट भी ज़्यादा बोलूँ. सिर्फ अगर आप 5 मिनट भी कर लोगे ना दिन के, आई कैन बेट यू कि आपका जो आने वाला पूरा दिन है ना वो बहुत अच्छा जाएगा. ये मुझे बहुत एंड में आके पता चली थी बात. मैंने सिर्फ आई थिंक इसको 10-15 दिन इम्प्लीमेंट किया होगा व्हेन आई वाज गिविंग माई एग्जाम. सिर्फ 10-15 दिन. बट ये टिप बहुत हेल्पफुल थी, बहुत हेल्पफुल. मैं सिर्फ 10 मिनट, मैं बेड से उठी हूँ ना, मैं ये नहीं किया मैं पहले मैं उठूँ, फिर मैट बिछाऊंगी, फिर बैठूंगी, फिर करूँगी. नहीं, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना. उठे हो बेड पर ही, जस्ट सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजिशन, इन एनी पोजिशन यू आर कंफर्टेबल. ऐसा नहीं है कि भाई इसी आसन में बैठना है या उस आसन में बैठना है या हाथ ऐसे रखने हैं, हाथ वैसे रखने हैं. आपको जैसे कंफर्टेबल है ना वैसे बैठो. बस 10 मिनट शांति से, कुछ मत सोचो. अब ये पढ़ाई कैसे चल रही है, आपकी ये कैसे जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, कुछ मत सोचो. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ फॉर 10 मिनट्स एंड यू विल एकदम से यू विल फील द डिफरेंस. इमीडिएटली आपको लगा कि हाँ दिमाग बहुत शांत हो रहा है. इस टाइम पर आपको दिमाग को शांति की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस टाइम पे शांति की. ठीक है, आपको वो शांति मेडिटेशन ही दिला सकता है. इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग एनी योगा एक्सरसाइज, 10-10 मिनट वो भी कर लो, कोई इशू नहीं है. बट अगर आप नहीं कर रहे हैं ना अभी योगा एक्सरसाइज, मैं ये नहीं बोली करने चालू कर दो. आपको मुझे पता है ये नहीं हो पाएगा बिकॉज आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है यार. मुझे पता है, आई कैन फील दैट बिकॉज मैं भी ना जब व्हेन आई वाज इन माई CA इंटरमीडिएट ना, मैं भी ऐसे एक्टिवली एक्सरसाइज नहीं करी थी. फिर जब मुझसे मेरे पापा बोलते थे ना कि यार एक्सरसाइज कर ले राशि, तभी मैं बोलती थी कि यार मेरे से नहीं होगा, मेरे को टाइम वेस्ट लगता है. बट अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड हो एक्सरसाइज में तो कर सकते हो. बट ये नहीं बोलूँगी कि अभी स्टार्ट कर दो करना बिकॉज वो मुझे पता है पॉसिबल नहीं है. बट 10 मिनट की मेडिटेशन ज़रूर बोलूँगी कि स्टार्ट कर दो बिकॉज इस टाइम पे टेंशन है दिमाग में. यू नीड टू रिलीव दैट टेंशन. वो रिलीव तभी होगी टेंशन जब आप शांति से बैठे हो. ओके, नाउ द 4th थिंग इज ईट हेल्दी. इस टाइम पर ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं कुछ मत खाओ बाहर का, या हेल्दी का मतलब है या सिर्फ वही बोलना नहीं चाहिए बट सैलेड ही खाओ बस, या वही पत्ती खाओ. ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि यार ये खाना चालू कर दो. बट इन द लास्ट 2 months ट्राई टू अवॉइड
फ्राइड, ट्राई टू अवॉइड बाहर का खाना, अवॉइड करना है, ऐसा नहीं कि बंदी कर दो, मुझे पता है वो टेस्ट बड्स इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है ना कि बिना मोमोज खाए ना चैन नहीं पड़ता है कि मन को, तो ऐसा नहीं बोलूँगी बिल्कुल ही कट कर दो, बिल्कुल ही स्टॉप कर दो खाना, बट अवॉइड जितना हो सके, ठीक है। ट्राई टू ईट हेल्दी, ट्राई टू ईट घर का बना हुआ खाना, मम्मी के हाथ का खाना खाओ, मम्मी के हाथ से खाओ, जिससे ना दिमाग को शांति मिलती है, बिकॉज ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट ये मैटर करती हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट आप कभी कभी इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हो। ओके, सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज इन योर डेली लाइफ सो दैट लास्ट के 2 महीने बस सुकून से जाएंगे, नहीं तो बहुत टेंशन होती है दिमाग में, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू ग्रुप वाइज स्टडी स्ट्रैटेजी, ये थी कुछ कॉमन टिप्स। ये स्टडी स्ट्रैटेजी नहीं बोलूँगी बिकॉज इसमें स्टडी के बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करी, बट अब जो मैं बात करने वाली हूँ फॉर सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप्स, दिस विल बी स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट्स, स्पेसिफिक टू पढ़ाई। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू पहले वो स्टूडेंट्स जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं। अब देखो आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, 3 in 1 group, 3 in 1 group, ओके। अब देखो सिलेबस कम नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू ओल्ड सिलेबस, आपको ये बात पता है। ऐसा नहीं है कि आपके सब्जेक्ट्स 8 से 6 हो गए तो आपको सिलेबस भी कम हो गया, सिलेबस उतने का उतना ही है, इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ ही गया है, तो सिलेबस कम नहीं हुआ है, सिलेबस उतना ही है। तो ये बैठ कर रिलीफ मत हो जाना कि आपका सिलेबस कम हो गया, बट सब्जेक्ट कम हुए, सब्जेक्ट की काउंटिंग कम हुई है, 8 से 6 हुए, नथिंग एल्स। ओके, नाउ अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनकी क्लासेस खत्म हो गई होंगी, बिकॉज अभी तक अगर क्लासेस खत्म नहीं हुए हैं तो यू आर लैकिंग इन समथिंग, यू आर सीरियसली लैकिंग इन समथिंग। बिकॉज अगर ये 3 मंथ होता, 3 मंथ स्टडी स्ट्रैटेजी होती तो मैं बोलती कि ठीक है चलो क्लासेस नहीं भी हुई होंगी तो चल जाएगा, यू कैन टेक 15 days मोर टू कंप्लीट योर क्लासेस, बट सिंस ओनली 2 months are left, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी क्लासेस खत्म हो चुकी होंगी। अब क्लासेस के बाद क्या होता है, यू नीड टू डू रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट। अब रिविजन कैसे करना है, जो आपने पढ़ रखा है, जिस बुक से पढ़ रखा है उसी बुक को उठाना है, उसी बुक को दोबारा पढ़ना चालू करना है, या जो जैसे ये तो होगा थ्योरी सब्जेक्ट कि जिस बुक से पढ़ा है उसी बुक को उठाना है, उसी बुक से पढ़ना चालू करना है, ये हो गया थ्योरी का कि उसी को बस बैठ के एक पढ़ लो, जो अपने नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ लो, एंड देन जो ऐसे मटेरियल के क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस कर लो, उसको सॉल्व कर लो, उसको लिख लो पूरा, या फिर सोल्यूशन रीड कर लो। मैं बोलूँगी 50% क्वेश्चंस लिख के करना प्रॉपर हैंड रिटन, 50% क्वेश्चंस रीड कर लेना, ओके। अब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या करना है, जो आपने क्वेश्चंस मार्क करे होंगे व्हेन यू आर स्टडिंग, आई होप आपने करे होंगे, ठीक है, जो आपने क्वेश्चंस मार्क करे होंगे व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो क्लासेस ले रहे थे, जो टीचर ने मार्क कराए होंगे लास्ट डे रिविजन, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने स्टाफ मार्क करे होंगे जिसमें प्रॉब्लम थी, या जो क्वेश्चंस 100% जो क्वेश्चंस मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, वो जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अब पढ़ना चालू करना, उनको सॉल्व करना चालू करना, ठीक है। तो अभी मैं बोलूँगी कि 1 महीना जाएगा आपका रिविजन्स में। कैसे जाएगा रिविजन्स में, यू हैव 6 सब्जेक्ट्स, यू हैव 30 days, राइट, 5 days पर सब्जेक्ट, 5 days पर सब्जेक्ट करोगे आराम से हो जाएगा, नॉट अ बिग इशू। अब इन 5 days में को सिर्फ रिवाइज करना है, इसमें मॉक टेस्ट देने मत बैठना, ठीक है, इसमें को सिर्फ रिविजन करना है, ठीक है। अब या तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, या तो एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ो फॉर मैथ्स। एक दिन में 6 सब्जेक्ट मत उठाना, कभी मत उठाना, एक दिन में मैक्सिमम 3। आई वुड सजेस्ट एक दिन में 2 पढ़ो, बट अगर आपको ये है कि नया थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो 3 पढ़ लो, इससे ज़्यादा मत जाना। इससे ज़्यादा इफ यू विल इंक्रीज योर सब्जेक्ट्स, आपका मन एक पे स्थिर नहीं रहेगा, आपका दिमाग जो है बार बार चलेगा इस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट पे, इस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट पे, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपका फोकस नहीं बन पाएगा। तो इससे बेटर क्या है कि गो फॉर मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स पर डे। अगर आप मैक्सिमम 3 जा रहे हो तो 15 days के टाइम में यू नीड टू कंप्लीट द 3 सब्जेक्ट्स, एंड देन इन द नेक्स्ट 15 days का स्लॉट यू नीड टू कंप्लीट द अदर 3 सब्जेक्ट्स। अगर आप 2 दिन का 2 सब्जेक्ट्स पर डे के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो 10 days का एक स्लॉट में यू नीड टू कंप्लीट 2 सब्जेक्ट्स, नेक्स्ट 10 days के स्लॉट में यू नीड टू कंप्लीट अनदर 2 सब्जेक्ट्स, एंड देन इन द नेक्स्ट 10 day slot, it's the last 10 day slot, you need to complete the last 2 remaining subjects. So this will be your for the month of March, this can be your a bird eye view से अगर आप देखिए तो ये आपका रहना चाहिए पैकेज, ओके। एंड देन फॉर द अप्रैल मंथ आपको मॉक टेस्ट देने। अब मॉक टेस्ट कितने देने हैं, कैसे देने हैं, कहाँ से देने हैं, किसके लेने हैं, सब क्वेश्चंस होते हैं। सो कितने मॉक टेस्ट देने हैं, यू हैव 30 days, जिसमें से मैं मान रही हूँ कि लास्ट के 5 दिन काट देते हैं, तो यू हैव 25 days 6 सब्जेक्ट्स। अगर आप दिन में 2 मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, मैं सजेस्ट करूँगी, देखो मॉक टेस्ट देने का तरीका क्या होता है। शुरुआत के पहले पेपर्स पढ़ना चालू करो कि कैसे, पहले पेपर को समझो कि कैसे पेपर आ रहा है।
आई नो कि ये पहली बार आप अटेम्प्ट दे रहे हो, मतलब न्यू कोर्स में पहली बार है, तो आपके पास इतना ज़्यादा पेपर्स नहीं थे कि आप समझ पाओगे किस टाइप से आपका पेपर आने वाला है। यू हैव ओनली द MTPs जो ICSI इशू करेगी, अभी तक वो भी नहीं करी है, तो जो ICSI इशू करेगी MTPs, यू हैव ओनली दैट इन योर हैंड। ओके, अभी ये जानने के लिए कि पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है। ओके, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि जो पास्ट पेपर्स आ चुके हैं उन्हीं को रेफर कर लो अभी, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है चीज़ों में, मतलब है डेविएशन काफ़ी है, मतलब मैं बोलूँगी काफ़ी, बट अकाउंट एडवांस अकाउंट्स को मैच प्लस कर दो, एक तरीका वही हो गया। देन लॉ कॉस्ट तो सेम ही है, टैक्सेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। देन मैं मानूंगी कि ठीक है EIS हट ही चुका है, EFF भी हट चुका है, सिर्फ FMSM हो चुका है, तो जब आप पेपर सॉल्व करो तो सिर्फ SMSM सॉल्व करो, सिर्फ FMFM सॉल्व करो, ऐसे करके सॉल्व करो। ऐसा करो कि FM का पार्ट आपको 1.5 घंटे में सॉल्व करना है, SM का पार्ट आपको 1.5 घंटे में सॉल्व करना है, तो ऐसे करके चीज़ों को करोगे ना तो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आई नो कि अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स का पेपर आप 3 घंटे बैठ के सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास अभी पेपर ही नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि किसी टीचर का या किसी इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। आप कहाँ से लें टेस्ट सीरीज, मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आप कहाँ से टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ठीक है, तो आपको MTP आई वुड सजेस्ट कि जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 3 मॉक टेस्ट देना पर सब्जेक्ट जो आप खुद इवैल्यूएट कर रहे हो। 3 मॉक टेस्ट खुद जो आप खुद इवैल्यूएट कर रहे हो। ठीक है, 3 मॉक टेस्ट मतलब 3 घंटे बैठ के देने हैं 2 से 5 के टाइमिंग में। उनको मैं बोल रही हूँ, दोज आई एम काउंटिंग एज मॉक टेस्ट, जो आप 3 घंटे बैठ के जैसे एग्जाम में लिखने वाले हो वैसे लिखोगे। ठीक है, देन 2 मॉक टेस्ट जो सामने वाले इवैल्यूएट करके दे रहा है, वो जो कोई और इवैल्यूएट कर रहा है, बिकॉज वो आपको गलती अच्छे से बताएगा आपकी। तो 3 मॉक टेस्ट जो आप खुद इवैल्यूएट कर रहे हो, 2 मॉक टेस्ट जो कोई और आपको इवैल्यूएट करके दे रहा है पर सब्जेक्ट। दिस इज द मैक्सिमम बता रही हूँ कि इतने दे दो, मैक्सिमम। अब मिनिमम कितने देने हैं, अगर टाइम नहीं है किसी के पास या आपका रिविजन डिले हो रहा है, आपके पास टाइम नहीं है ड्यू टू एनी इशूज एनी कंटिजेंसीज, तो मिनिमम कितने मॉक टेस्ट देने हैं, तो 2 फॉर एवरी सब्जेक्ट जो आप खुद इवैल्यूएट कर रहे हो, 1 जो सामने वाले इवैल्यूएट कर रहे हो, मतलब बेसिकली आपको 3 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट तो देने ही देने। ओके, ये था स्टडी स्ट्रैटेजी फॉर पीपल दोज हु आर गिविंग 2 ग्रुप्स, बोथ द ग्रुप्स मतलब। Now coming on to those students जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। So since you have only 3 subjects, only 3, तो guys 2 महीने सिर्फ 3 subjects, you have ample amount of time। ठीक है, मार्च में जो आपका मंथ है उस मंथ में आपको सिर्फ रिविजन करना है, एंड अप्रैल मंथ में आपको मॉक टेस्ट देना है। अब जो मार्च का आपका जो मंथ है उसमें आई वुड सजेस्ट कि 15 डेज में ट्राई टू रैप अप ऑल द 3 सब्जेक्ट्स का रिविजन। 15 डेज में फर्स्ट रिविजन, नेक्स्ट 15 डेज में सेकंड रिविजन, आराम से हो जाएगा, बिकॉज यू हैव ओनली 3 सब्जेक्ट्स। इफ यू गिव 5 डेज पर सब्जेक्ट को भी ना, तभी 15 डेज में यू कैन आराम से कंप्लीट योर फर्स्ट रिविजन, नेक्स्ट 15 डेज में सेकंड रिविजन, एंड देन अप्रैल में विल कम एंड देन अप्रैल में यू विल बी गोइंग फॉर मॉक टेस्ट। ओके, एंड देन अप्रैल में यू विल बी गोइंग फॉर मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट कैसे देने, कितने देने? मॉक टेस्ट आपको देने हैं बैठकर 3 घंटे बैठकर 2 से 5 के टाइम में मॉक टेस्ट देंगे। अब मुझे पता है कि आपके पास उतना ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर्स नहीं होंगे कि आपको जो एग्जाम में जिस पैटर्न से आने वाला है वो पैटर्न के आपके पास पेपर्स अवेलेबल नहीं है, बिकॉज पहली बार है, पहला अटेम्प्ट है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट अभी जो ICSI MTP से शुरू करेगा, आप किसी टीचर या किसी इंस्टीट्यूट से भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जो लेनी पड़ेगी आपको इस बार, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं, बिकॉज यू विल हैव टू टेक दिस। आप कहाँ से ले सकते हो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आप कहाँ से टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ठीक है, नाउ आपको कितने मॉक टेस्ट देने हैं, तो सिंस यू आर गिविंग ओनली 3 सब्जेक्ट्स, आई वुड सजेस्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा उतने दो, जितने ज़्यादा दोगे उतने ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, अब मिनिमम कितने देने हैं, आई वुड सजेस्ट मिनिमम 3 सब्जेक्ट और 3 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट जो आप खुद इवैल्यूएट करोगे, एंड 2 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट जो सामने वाला आपको इवैल्यूएट करके देगा। ये मिनिमम है जो आपको देने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम तो अनलिमिटेड, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है उस सब्जेक्ट के ज़्यादा मॉक टेस्ट दे दो, जिस सब्जेक्ट में कम प्रॉब्लम है उस सब्जेक्ट के कम मॉक टेस्ट दे दो, बट मिनिमम 3 सेल्फ इवैल्यूएटेड, 2 आउटसाइड जो आपको इवैल्यूएट करके दे रहा है वो, तो 5 मॉक टेस्ट मिनिमम हर सब्जेक्ट के आई वुड सजेस्ट। ओके, एंड नाउ कमिंग ऑन टू कि कैसे देने हैं। 3 घंटे बैठ के देने हैं 2 से 5 के टाइमिंग में, जिस आपको आदत लगे कि आप एग्जाम के इन्वायरमेंट में कैसे बैठोगे। ठीक है, आप एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करोगे वैसे ही आपको 3 घंटे में प्रेजेंट करना है, तो प्रॉपर बैठ के आपको वो लिख के करना है।
ठीक है, जैसे आप एग्जाम में प्रेजेंट करोगे दैट तो इन द टाइमिंग ऑफ 2 से 5, बिकॉज वो टाइमिंग बहुत धूप वाला होता है, मे का टाइम होगा, मे का टाइम होगा, उसमें बहुत धूप होगी, बहुत गर्मी होगी। तो जैसे आप वहाँ बैठने वाले हो ना, टेबल चेयर वैसे ही बैठना, ये नहीं मम्मी पापा, ये नहीं हो जाएगा उस टाइम में, बिकॉज एग्जाम हॉल में मम्मी पापा नहीं आएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू कि किससे टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट वी स्मार्ट अकेडमी की टेस्ट सीरीज आर वेरी गुड। ठीक है, उनकी ऑल थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं बट दे आर गुड। रचना शारदा की टेस्ट सीरीज भी काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, ऑल्दो मैंने वी स्मार्ट से नहीं ली है, मैंने ना रचना शारदा से ली थी, बिकॉज जहाँ से मैंने ली थी उनकी अच्छी नहीं थी। आई वुड नॉट सजेस्ट द नेम ऑफ मैंने कहाँ से ली थी, बट वो अच्छी नहीं थी इतना समझ लो बस। बट हाँ, मेरे जितने फ्रेंड्स थे, मेरी जितने भी एक्वेंटेंसेस हैं, सब ने बोला है कि वी स्मार्ट अकेडमी की एंड रचना शारदा की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। तो यू कैन आराम से रेफर इनकी टेस्ट सीरीज, आराम से आँख बंद करके ले सकते हो, अच्छी हैं। ठीक है, नाउ इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस रिगार्डिंग कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशूज़, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ऑल्सो इफ़ यू नीड अ पर्सनलाइज्ड प्लान कि आप किस तरह से लास्ट 2 महीने प्लान कर सकते हो, तो मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आई विल गिव यू पर्सनलाइज्ड प्लान कि आप कैसे कर सकते हो, कैसे पढ़ाई कर सकते हो। प्रॉपर एक्सेल पे आपको बना के दूंगी, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड है, आपकी स्टडी प्रेपरेशन है, उसके अकॉर्डिंग अ पर्सनलाइज्ड प्लान। सो यू कैन बुक अ सेशन ऑन टॉपमेट, लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप आराम से उसको रेफर कर सकते हो, बुक कर सकते हो सेशन, एंड आई विल हेल्प यू टू मेक अ पर्सनलाइज्ड लास्ट 2 मंथ स्टडी स्ट्रैटेजी, कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ऑल्सो प्लीज़ गिव दिस वीडियो थम्स अप, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसे लगी, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।